करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे एक नई धातु, जिससे वह है पा पाने। यह धातु पा पाने अर्थात पीने अर्थ में आती है। ठीक है, मनीष जी जुड़ गए हैं ना? हाँ, सुनते रहिए। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, कभी कभार इस धातु को यदि ऐसे पढ़ दिया जाए ना सीधा, तो पा पाने हो जाएगी, मतलब पापा ने मम्मी को कुछ समझ रहे हैं ना? 2 बार पापा शब्द आ जा रहा है इसमें, इसलिए इसको थोड़ा हिसाब से पढ़ना चाहिए। कैसे? पा पाने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, पीने अर्थ में यह धातु आती है, तो पीने का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, यह आप जो चित्र में देख ही रहे होंगे, कि इस जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। तो इससे बड़ा अनुपम उदाहरण क्या हो सकता है? ठीक है। और आजकल कुछ लोग इन्हें कहते हैं अपने आदर्श, कि नहीं हम तो इन्हें मानेंगे, ये हैं शिव। तो भैया ये शिव नहीं है, ठीक है ना? हाँ धूम्रपान करने वाले नहीं है शिव जो है, उन्होंने तो विष ही पिया था। ठीक है, वो भी जगत की रक्षा के लिए। और आप अपने शौक के लिए यदि ये सब करते पीते हो तो नहीं, ये नहीं चलेगा। तो भगवान शिव का स्वरूप आप पहचाने। इस पा पाने धातु के माध्यम से हमने इस चित्र को इसलिए डाला है कि थोड़ा ये हमारे समाज में पॉजिटिव संदेश जाए कि क्या है वास्तविकता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपको जो ये धातु है, जैसे उसमें से पहली है पा पाने नाम की धातु। जैसे पा धातु का कब तो पिवती बन जाएगा, समझे ना? जी। मतलब पा को पिवादेश कहाँ होना, ये झगड़ा। ऐसे ही प्राय जो परीक्षक लोग हैं वो इस सूत्र के विषय को पूछा करते हैं। आप जितने भी एग्जाम में बैठते हो, वहां पर आपको पूछा जाएगा इस पा धातु का रूप जरूर। स्था धातु को पूछते हैं वो इसमें से, और ये दृश्य धातु को पूछते हैं, काहे इन्हें तो पूछते ही, और ये दाण दा को पूछते हैं। क्योंकि बात ये है कि जो ये धातु ऐसी हैं वो वैसी दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर धातु अर्थात जो प्रकृति है उसके स्थान पर कुछ आदेश हो जाया करता है। क्या समझे? जैसे आपकी एक स्था धातु है? स्था गति निवृत्त है, तो वो स्था, लेकिन रूप बनेगा तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठन्ति, और उधर आगे बढ़ जाओगे तो स्थास्यति फिर हो जाता है। ये क्या चक्कर है? कहीं तो उसका स्था उच्चारण हो रहा है, कहीं तिष्ठ हो रहा है। ऐसे ही पा पाने धातु का कहीं तो पिव उच्चारण होता है, और कहीं पास्यति पास्यता पास्यन्ति में पा उच्चारण होता है? ऐसे ही दृश्य धातु, उसका भी देख लीजिए। मैंने सबका एक स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज थोड़ा ढंग से आ जाए, इस उद्देश्य से। देखो यहीं से देखिए, यहाँ तो पिवती पिवता पिबंती चल रहा है, यहाँ भैया पपऊ हो गया, यहाँ पाता हो गया, यहाँ पास्यती हो गया, और फिर पिवतु पिवता ये हो गया। तो भैया कहाँ हम पिव करें उच्चारण, कहाँ पा करें? कहे यहाँ पर अपिवत है, यहाँ पिवेत है, आश्रलिंग में फिर पेयात है, वहां पिव नहीं है। तो ये सब चक्कर समझे ना विद्वान? हाँ, एक तो ये चक्कर, ये पा धातु का चक्कर हमने उनको स्क्रीनशॉट किया हुआ है जहां जहां पर ये दिक्कत है। एक इस धातु को देख लीजिए,
ये आपकी धातु है दाण, जिसे आप कहते हो दा नाम की धातु, दाण है, ये दाण है, दाण वाली है, क्योंकि डुदाएं अलग है और ये दाण अलग, देने अर्थ में, तो ध्यान रखना, वो अलग आएगी। ये जिसका ददाती वगैरह बनाते हो भैया वो एक अलग है, और ये दाण अलग है, ठीक है। इस दाण को क्या हो जाता है, इस दाण धातु को यच्छ हो जाता है, तो ये यच्छति यच्छता बनता है। यच्छ कोई अलग धातु धातु नहीं है भैया, क्या समझे। लेकिन आपको चक्कर में डालने के लिए परीक्षक पूछ देता है, हाँ भैया यच्छति यह किस धातु का रूप है, वहां 2-4 ऑप्शन रख देगा, उसमें डुदाएं भी रख देगा, दाण भी रख देगा, और भी 2-4 रख देगा मिलती जुलती, आप कंफ्यूज ही आ जाओगे उसमें, समझे ना। और उसका आगे तो ददऊ बना है, फिर दाता है, फिर दास्यति है, जैसे आप फिर इधर जा रहे हो तो फिर यच्छतु यच्छतात सब चल रहा है, कहीं देखे ना, फिर अयच्छत यच्छे तो फिर देयात बन गया। तो ये कहाँ कहाँ पर चेंज हो जा रहा है, किस किस तरीके का आपने दा धातु में देखा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। आपकी एक ये धातु है दृश्य प्रेक्षणे, ये धातु देखने अर्थ में आती है, काहे दृश्य धातु। अब यहाँ दृश्य धातु का देखिए रूप बन जा रहा है, पश्यति धातु है दृश्य, और ये चेंज हो गई, तो इधर क्या हो जा रहा है, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, इधर जो फिर ददर्श हो गई, इधर दृष्टा हो गई, देखिए दृष्टा, और फिर द्रक्ष्यति हो गई। इसमें से भी थोड़ा वो पूछता है कि कहाँ द्रक्ष्यति या दृक्ष्यति, री जोड़ करके भी पूछता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और इधर फिर देखो ये पश्यतु पश्यतात हो गई, इधर अपश्यत और फिर पश्यत, देखो तो ये कितना परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्यों है मित्रों, आप जान रहे हो ना, जो आज आप एक सूत्र पढ़ने जा रहे हो ना, सब इस सूत्र की महिमा है। जो इस सूत्र को समझ लेता है वो कभी भी जिंदगी में भूलता नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन उसके लिए नगण्य होते हैं, कोई उसे दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है। अब जैसे एक धातु है स्था धातु, आपको बहुत प्रसिद्ध है, आप इसका प्रयोग भी करते हैं। तो इसके रूप आप देखिए, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, स्था को तिष्ठ हो जाता है, अभी सूत्र पढ़ेंगे आप इसको, जो आज ही बस इसे पढ़ाने वाले हैं जस्ट। लेकिन यहाँ पर तस्थौ, यहाँ पर स्थाता, स्था देखो यहाँ स्था स्था रही सब जगह, और फिर तिष्ठतु तिष्ठता लोट में चेंज हो गया, अतिष्ठत रहा, तिष्ठेत रहा, फिर यहाँ पर स्थेयात हो गया। तो मित्रों यह क्या चक्कर है, कहाँ पर इन धातुओं का मूल धातु वो उच्चरित रहेगी, कहाँ इनको क्या आदेश हो जाएगा वो उच्चरित रहेगा। इसी को विस्तार से समझने के लिए आज आपको सूत्र समझना पड़ेगा, पाघ्राधमा यह सूत्र, ठीक है। आइए सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। सूत्र है आपका पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम, यहां तक रुक जाइए, सद सदाम तक एक पद है, अर्थात ये सब की सब जो है स्थानीय है। सद सदाम जो षष्ठी से कहा गया, इस इनके स्थान पर होने वाले आदेश देख लीजिए क्रमशः, पीव जिघ्र धाम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौषीय सीदाह। मैंने सूत्र को इस स्टाइल से लिखा है, देखो आप इसे याद करिए, ठीक है, सूत्र में ही सब रहस्य छुपा हुआ है, इसे याद कर लेना। मैंने सूत्र को इस तरीके से लिखा है, आप देख रहे होंगे कि उसको काउंटिंग कर दिया है, जैसे ये 11 तो इसमें स्थानीय है और 11 ही आदेश। जैसे अब उसमें ये पा को ही ले लीजिए, तो देखो पा के आगे लिख रहा है 1, तो पिव के आगे 1 लिख रहा है, मतलब पा के स्थान में पिव आदेश करते, ठीक है जी जी। दूसरे नंबर पर है घ्रा, तो भैया घ्रा को जिघ्र कर देना। तीसरे नंबर पर धमा, धमा को धम कर देना। इस तरीके से आप उन्हें कर लीजिएगा, कहे समझे ना। जब आप इसमें देख रहे होगे स्था को तिष्ठ आदेश है, देख रहे हो ना, इसलिए वो स्था तिष्ठ पे बदलता है। मना को मन है, दान को यच्छ है, जो यच्छ जो है वो दान धातु का रूप है, और दृश्य को पश्य है, और दृश्यर्थी में री धातु अलग से है, री को रिच्छ है, पश्य और पश्यर्छ में इसमें से ऐसे कर लेना, पश्य अग्रे रिच्छ, हमने इनको पदच्छेद भी रख लिया है। दृश्यर्थी का मतलब है दृश्य और अर्थी, ये दो अलग अलग उसमें धातुएं हैं, और शद धातु और शदा ये धातु,
तो इनको 11 को 11 आदेश से कर देने हैं, पर ये होते कहाँ है ये जान लीजिए। आप ये होना जान जाओगे ना तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, और आप ये जानते हो, बस मेरे इशारे पर आप उन्हें समझ जाओगे। सूत्र के अर्थ में ये बात छिपी हुई है, वहां देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है पादी नाम पिवादयः स्युः इत संज्ञक सकारादौ प्रत्यये परे। ठीक है, तो पादी नाम पिवादयः स्युः, पादी नाम का मतलब है पाघ्राधमा इति आरभ्य सदसताम इति पर्यंतम। तो पादी नाम पिवादयः स्युः, पिवादयः का मतलब है पिव जिग्रधम तिष्ठ है सीधा पर्यंतम आदेशाः स्युः, ये आदेश हो जाते हैं किनके स्थान पर, पाघ्रा धमा स्था, इनके स्थान पर क्रम से क्या होते हैं, पिव जिग्र धम तिष्ठ, ये भैया कर लेना 11 को 11। ठीक है जी। लेकिन कहा ये भैया सब जगह होते हैं का, कि नहीं, इत संज्ञक सकारादौ प्रत्यय परे, सकार आदि में देखो ध्यान दीजिए सूत्र क्या कह रहा है, वो इत संज्ञक होना चाहिए, वो प्रत्यय होना, वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए, इत संज्ञक सकारादि होना चाहिए वो प्रत्यय। इत संज्ञक सकारादि का मतलब समझे ना, इत संज्ञक सकारादि का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए आपका इस सप नाम का प्रत्यय है, तो इस सप प्रत्यय है, इसके आदि में सकार है और वो इत संज्ञक है, समझे ना, इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय, जैसे आपका सप कहने का मतलब। अच्छा, इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय आपको आगे और भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो यह देखना जिस गण की ये जहां धातु होंगी और वहां पर इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय परे होना चाहिए, तो ये पादियों को पिवादी आदेश हो जाते हैं जी। अब भैया इसका मतलब ये कहने का मतलब क्या निकला, जहां सप होगा या फिर ये कह दीजिए जहां इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय होंगे वहां पर ये काम होगा। अब भाई सप कहाँ कहाँ होता है, आप 10 लकार पढ़े हो ना, लगातार पढ़ रहे हो, आप ये जान रहे हो, देखो सप कहाँ कहाँ होता है, लट लकार में होता है ना, हाँ जी, लट में होता है, लोट में होता है, और लंग लंग लकार में होता है, और विधिलिंग लकार में होता है, ये चार ही जगह भैया सप होता है, क्या समझे, ये चार ही जगह होता है ना, तो यही इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय मिलेगा, तो इन्हीं जगह क्या होगा मनीष जी, जी इन्हीं जगह पर ये आदेश होंगे, पा को जो पिव बदला जाएगा जी, 4 लकारों में होंगे, यही बदला जाएगा इन्हीं जगह। आप ऐसे हर एक के विषय में समझ लीजिए, जैसे इस था को तिष्ठ जो का होना है इधर होना है, ग्राह को जिक्र इधर ही होना है, इन 4 जगह पर जो मैंने बताए, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, यही सब होता है, समझ गए ना। हाँ जी। ऐसे आप यदि इतना समझ जाएंगे तो आपको अब बिल्कुल भी ये परेशान नहीं करने वाली ये चीज कि भैया कहाँ तिष्ठति तिष्ठता बन जाएगा, कहाँ स्थास्यति स्थास्यता बन जाएगा, कहाँ यच्छति यच्छता बन रहा है, कहाँ दास्य, और कहाँ पर जो है उसका दान है ना, तो दास्यति इत्यादि रूप बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उससे फिर आपको, ठीक है। हाँ जी। तो ये समझना बिल्कुल आवश्यक है। एक चीज और देख लेते हैं, इनको एक स्क्रीनशॉट और किया हुआ है, तो इसलिए कि ये कहां कहां की धातुएं हैं जो इस सूत्र में पढ़ी गई हैं, इनको और देख लीजिए। जैसे आपकी पा धातु है, ये तो आप पढ़ोगे ही, पा को क्या होना है, पिवादेश, और ये ध्यान रखिएगा ये जितने भी आदेश हैं धातु के स्थान पर हो रहे हैं, अर्थात मैंने आपको जो विभाजन बताया है प्रकृति और प्रत्यय संबंधी विभाजन बताया है हर जगह कि कहीं प्रकृति के स्थान पर कुछ कार्य होते हैं और कहीं पर प्रत्यय के स्थान पर कुछ आदेश कार्य होते हैं। ये जो कार्य है पाग्राधमा स्था टोटल का टोटल, ये सबका सब प्रकृति के स्थान पर है, अर्थात धातु के स्थान पर ये सब कुछ होगा, समझ गए ना जी। अच्छा, प्रत्यय के स्थान पर भी इसमें आगे विधान है, उसको मैं लिट लकार पढ़ाते वक्त अभी कहता हूं, ये तो प्रकृति के देव, पाको पिवादेश हो जाएगा, धातु कहाँ की है, भुआदि गण की परस्मैपदी धातु है, देख लेना, तो इसका पिवती उदाहरण साफ ही है, घ्रा धातु ये भी भुआदि गण की है, घ्या को जिग्र हो जाएगा तो जिग्रति बनेगा फिर, है ना जी। और कोई घ्राती वगैरह से रूप मत बनाने लग जाना, जिग्रति जिग्रता। अच्छा,
है, हाँ जिघ्रति जिघ्रता बनेगा फिर तो। इसके बाद है धमा धातु, शब्दाग्नि संयोग हो, ये फूंक कर शंख वगैरह बजाने में आता है, तो धमा को हो जाता है धम, तो रूप बनेगा धमति, है ना, रूप बनेगा धमति, अर्थात शंख बजाता है शंख धमा वगैरह भी इसी से बने हैं, इसी धातु से। इसके बाद है इष्ठागति निवृत्त, इसको हो जाता है तिष्ठ, तो तिष्ठति बनेगा, है स्थाति वगैरह मत बना लेना, गलत हो जाएंगे वो। इसके बाद मना, इसको कहाँ होगा, मना को मन, तो मनति, दान को होता है यच्छ, तो यच्छति, दृश्य को होता है पश्य, तो पश्यति, और री है दृश्यर्थी, उसके बाद री धातु है, री को रिच्छ हो जाता है तो रिच्छति बनता है, और श्री गतऊ को हो जाता है धऊ, तो बन जाता है धावती। मुझे एक बात यहाँ पर ये 9वें नंबर की धातु के विषय में कहनी है, श्री धातु को ध्यान रखिएगा। जैसे श्री धातु को धऊ होकर के धावती बनता है, ऐसे ही एक अलग धातु है धावु धातु, उसका भी धावती रूप बनेगा। अंतर यह है कि भुआदि गण की है, वो शायद किसी दूसरे गण की है, थोड़ा देख लेना, ठीक है जी। दो धातुओं का धावती बनेगा, ये बताने का मतलब है। एक तो श्री को भी बन जाएगा धावती, श्री का भी, और वह भी बनता है, और श्री का सरती वगैरह भी बनता है, वो एक अलग प्रक्रिया है, और धावती बनेगा ये भी है, ठीक है जी। इसके विषय में और टीकाकारों का मत देख लेना। इसके बाद है सदरी को सीय हो जाता है तो सीयते, और इसके बाद है सदरी विसरणगत्य साधनेशु, जिससे उपनिषद शब्द बनता है 11वें नंबर की जो धातु है, इससे सीदति बन जाएगा, सीदति राधा वाशग्रहे, सीदति इत्युक्ते दुखी भवति, तो सीदति इसी सदलरी का रूप है। अब जो इनको नहीं जानेगा ना, वो सीदति को क्या समझेगा, अरे भैया होगी कोई सीध नाम की धातु काहे, जी जी। हाँ कोई दृश्य प्रेक्षणे को नहीं जानेगा, पश्यति कोई पढ़ा रहेगा तो समझेगा भैया होगी कोई पश्य नाम की धातु है, तिष्ठति तो जान रहा है, देखिए स्था धातु का है वो, ये नहीं जानेगा, तो ऐसी गलतियां होंगी। अतः यह सूत्र समझना कितना अनिवार्य है, ये विषय आपने समझा है। चलिए जी आगे देखिए, आइए मूल विषय पर वापस होते हैं। तो आपने अब तक ये समझ लिया कि जो 11 यहाँ पर स्थानीय है, पागरा धमा इत्यादि, उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसमें पिव जिघ्र धम तिष्ठ इत्यादि, ये कौन है, ये आदेश है, ठीक है जी। पादियों को पिवादी हो जाते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम ला लेते हैं, जैसे पा धातु से लट लकार ले आए वर्तमान काल की व्याख्या होने पर, तो पाती यह धातु हो गई। इसके बाद क्या करिए, हमेशा की तरह जो सात धातुक संज्ञा करते हो, सप वगैरह करते हो, प्रक्रिया करते रहिए, तो पा सपति ये स्थिति हो गई, ठीक है जी। अब क्या करिए, अब आपको सबका बचता है और पा को कर देना है पिवादेश। क्यों, सूत्र क्या कहता है, इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय के परे रहते, तो इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय आपका सप है, सबका जो बचा है आ, ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पा को पिव हो जाएगा, कर दिया आपने, तो पिव अति ये स्थिति हो गई। अब इसमें आगे सूत्र दर्शाया है तो अपदांत कार से गुण प्रयोग, क्योंकि पिव में जो बकार में अकार है अकार है, समझे ना, क्योंकि पिव आदेश अदंत है, मूल में एक पंक्ति लिखी जा रही है, इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा वो पिवादेशो अदंतस्तेन न गुण, ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है, कोई लोग ऐसा पढ़ते थे पिव ऐसा हलंत, ठीक है, कहा यदि पिवादेश को आप हलंत कर दोगे ना, तो एक सूत्र है लघुपद गुण कर देगा, पुगंत लघुपद से चा, तो उस गुण को रोकने के लिए क्या किया, गुण को रोकने के लिए भट्टोजी दीक्षित जी ने, उनके शिष्य वरदराचार्य जी ने भी ये पंक्ति लिखी, पिवादेशो अदंत। अरे भैया पिवादेश अदंत है, अदंत है का मतलब ऐसा इसमें हलंत नहीं है, उसमें आकार बैठा हुआ है जी। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि लघुपद गुण नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उपधा संज्ञा कब होती, किसकी होती है कि अंत्य अल से पूर्ववर्ती जो वर्ण है उपधा संज्ञक होता है। अब यहाँ पर क्या है, जब ये
हलंत नहीं रहा, पिव आदेश अदंत हो गया जी। तो अब तो अंत में है बकारोत्तरवर्ती आकार और उस आकार से पूर्व में है ब, जी अतः गुण की प्राप्ति ही नहीं है। यदि आप कदाचित इसे हलंतर कर देते हो ना, तो अंत में है वकार, अंत से पूर्ववर्ती हो जाएगा इकार, वकारोत्तरवर्ती इकार, उसे गुण होने लगेगा पुगंत लघुपधस्य चय सूत्र के द्वारा। अतः गुण से बचाने के लिए क्या किया गया, पिव आदेश को अदंत रखा गया, इसलिए उसके लिए पंक्ति भी लिख दी उन्होंने, पिव आदेशो अदंतस तेन न गुणः, तेन न गुणः इत्युक्ते तेन तस्मात् कारणात् पुगंत लघुपधस्य च इति सूत्रेण न गुणः, ऐसा कहना चाहिए। तो ठीक है, फिर अकार है, बकार में भी अकार है, और इधर आपका ये सबका आकार है, इन दोनों आकारों में तो गुणे कर देना, तो एक ही आकार रह जाएगा, तो फाइनली पिबती रूप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ नहीं होगा गुरु जी ना, पर रूप सवर्ण होगा। दीर्घ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपदांत जब आकार रहता है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, ये अतो गुणे से पर रूप ही करना होता है। सवर्ण दीर्घ का बाधक है अतो गुणे, ध्यान रखिए। हाँ जी, पर रूप होगा। हाँ, और जहां पर पदांत में अत मिल जाएगा तो वहां पर अतो गुणे नहीं लग पाएगा, वहां पर हमेशा सवर्ण दीर्घ हो ही जाया करता है। ठीक है, जैसे दैत्यानाम अरिहिति दैत्यारि, इधर पदांत है, ठीक है जी और तो वो सब जगह लगता है। चलो खैर, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब रूप ऐसे चला लीजिए इसके, पिबती पिबतः पिबंती। पिबंती में थोड़ा एक बात कहनी है, इसलिए इसको थोड़ा लिखा भी, बस आपका ध्यान आकर्षित करना है इधर एक बात कहने के लिए कि पा आगे झी और उससे सब कर लीजिए, पा सब तो झी झी को हो जाता है अंति, पा सब अंति, सबका अ बचेगा, पा को पिवादेश हो ही जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी पिव अ अंति। अब यहाँ पर देखिए, पिव में बकार में भी आकार, एक सबका आकार और एक तीसरा आकार है अंति का आकार। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अतो दीर्घ वो क्या कहते हैं, ये तो कहीं लगेगा नहीं आपका, अगर सवर्णे दीर्घा, अतो गुणे लगाना है। तो अतो गुणे कहाँ पहले लगाएं, मतलब पिव के बकारोत्तरवर्ती आकार के साथ सबका पर रूप करें, या फिर सबके आकार के साथ अंति के आकार का पर रूप एकादेश करें, है दो जगह स्थिति बन सकती है ना जी। एक तो आपकी बन सकती है इन दोनों में, यहाँ पर तो एरो दिया हुआ है, और एक इधर भी बन सकती है। ठीक है जी। हाँ, तो भैया कहाँ कौन से को पहले हम अतो गुणे लगा करके पर रूप करें, तो भैया क्रमशः याद रख लेना, पहले नंबर पर यदि ये आ रहे हैं तो इनको पहला कह ले, इनको पहले कर लेना, फिर इनको मिल करके जब एक बन जाएगा, मतलब पी व इन दोनों में पहले कर लीजिए, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी पी व अंति अतो गुणे लगा करके, फिर एक बार और अतो गुणे लगा दीजिए अंति के आकार के साथ, तो फिर तब रूप बन जाएगा क्या, पिबंती। अब ये मत कह देना आप यहाँ पर अरे लक्ष्य लक्षणम सक्रेव प्रवर्तते, लक्ष्य में तो लक्षण एक ही बार लगता है, आपने तो एक सूत्र को दो बार लगा दिया है, एक नियम है ना कि लक्ष्य में लक्षण एक बार ही लगता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों जगह लक्ष्य अलग अलग हैं। एक बार अतो गुणे का लक्ष्य रहता है पी व अ, और दूसरी बार में लक्ष्य हो जाता है अंति के आकार के साथ मिलकर, तो लक्ष्य अलग अलग है, लक्ष्य भेद है, था सूत्र को दो बार लगाया जा सकता है। ठीक है जी, तो रूप क्या बन जाएगा, पिबंती बन जाएगा। तो चलिए रूप चला लेते हैं, पिबती पिबतः पिबंती, पिबशी पिबथा पिबथा, पिबामि पिबावः पिबामः। क्या समझ में आ गए ना? हाँ जी। बिल्कुल, आगे बढ़े जी। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम चलते हैं लिट लकार की तरफ। तो भैया लिट लकार में क्या है, लिट लकार में आपका प्रकृति संबंधी तो कोई है नहीं आदेश, पा धातु ही रहेगी, लेकिन प्रत्यय संबंधी कुछ आदेश आ जा रहा है। प्रत्यय संबंधी क्या आदेश है, वो यह है, एक सूत्र है आत अंगुडला। देखो आप पहली बार आकारांत धातु पढ़ रहे हो, अभी वादी के अंतर्गत आकारांत धातु को पहली बार आपने पढ़ा, अभी तक कोई भी दीर्घ आकारांत धातु आपने नहीं पढ़ी है,
तो जो भी दीर्घाकारांत धातु रहेंगी उनके लिए अब एक काम हमेशा से तैयार हो गया, लिट लकार। ध्यान रखना, वो क्या है, आतौणला, ये वाला का सूत्र क्या करता है देख लीजिए। सूत्र कहता है आदंता धातोर णलः औकारादेशस्यात्। आदंता धातु इत्युक्ते आदंत धातु से परे यदि णल होगा तो उससे आप क्या कर लेना, औ कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, आपके लिट लकार में देखो तिप तो आता ही है, तिप को आप अणल करते हो, अणल भी बेचारा औ में बदल जाता। तो देखो कितना यहाँ बदलाव हुआ है। जो आतौडला को नहीं जानेगा वो ऐसे पप्पू जैसे रूपों को जैसे समझेगा भैया रामू वामू की तरह है, कुछ द्वितीया का है, वो जी द्विवचन का है कहीं, रामू वगैरह की तरह ऐसे समझ लेगा ना इनको। जी अतः इन्हें समझना आवश्यक है। अब कुछ विशेष चीजें आप समझिएगा। लिट लकार में अब आपको ध्वनि है ना, प्रत्यय वाली ध्वनि थोड़ा चेंज हो गई। प्रत्यय अब आपका अणल नहीं रहा, प्रत्यय आपका औ हो गया। ये औ कुछ ऐसा मिलता जुलता है सु जिसके औ जैसा। जी अच्छा, ये औ कहाँ होगा, केवल होगा दो ही जगह, क्योंकि णल दो जगह होता है। एक णल यहाँ है तो यहाँ भी औ हो जाएगा, और एक तो उत्तम का एक वचन और एक प्रथम का एक वचन, समझे ना। जी तो बस इन्हीं जगह भैया तैयार रहना। बाकी तो राम कहानी पहले की तरह है, बाकी तो णल तो नल वमा वो तो और पहले की तरह, उसमें दिक्कत नहीं है, बस णल को औ करना है दो जगह। तो सूत्र समझ गए। सूत्र कहता है आदंतात धातु, आदंत धातु होनी चाहिए, उसके बाद जो णल है उसको औकार आदेश हो जाएगा, तो णल पूरा का पूरा बदल जाएगा औ में। ठीक है, जी हाँ। अब आइए तो रूप सिद्धि क्या होगी, आइए रूप सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं। अब स्थिति हो गई आपकी पा ती और तिप को णल और णल को औ, तो स्थिति हो जाएगी पा औ, धातु को द्वित्व कर लीजिए, पा पा औ। ठीक है, ये द्वित्व करने के बाद स्थिति हो गई। अब क्या करिएगा, एक सूत्र है ह्रस्वः। सूत्र कहता है कि अभ्यास के अच को ह्रस्व हो जाता है। आप पहले भी पढ़े हो, आपने जब भू धातु पढ़ी हो, ध्यान हो तो उसमें भवते रहा ह्रस्व वगैरह सूत्रों को लाइन से पढ़ा था। ठीक है, हाँ भैया देख लेना, हम आपको सूत्र स्मरण दिला रहे हैं, आप उसे जानते हैं। अभ्यास के अच को ह्रस्व होता है, भू धातु में पढ़े थे। तो भैया अभ्यास में कहीं कोई दीर्घ ना रहेगा, उसको ह्रस्व हो जाया करता है हमेशा, ह्रस्व हो गया। अभ्यास कच को ह्रस्व करने के बाद स्थिति क्या हो गई, पपा औ, जी पपा औ। और अब यहां पर क्या कर दीजिए, वृद्धि से वृद्धि कर दीजिए, तो पपऊ बन जाएगा। मतलब ये आ और औ में मिलकर के दोनों के स्थान पर वृद्धि रूपी एक आदेश, तो पपऊ बन जाएगा। ठीक है, जी हाँ तो पपऊ बन जाएगा, ये है बात। तो ये यहाँ पर करना है हमें, अडल को औकार आदेश। ठीक है, द्वित्व करना है, रस करना है, और बाद में हालांकि देखो ऐसी स्थिति जब है ना, पा औ, ध्यान रखिएगा ये भी स्थिति पा औ है, ते प्रणल और औ, पा औ, ऐसी स्थिति में भी वृद्धि लग सकता है पहले, ध्यान दीजिए। हाँ पा जी हाँ औ ऐसी स्थिति में वृद्धि की प्राप्ति है, लेकिन आपको एक सूत्र हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा, द्विर्वचनेची। दुर्वचनेची कहता है कि द्वित्व निमित्ते अची परे अजादेशो न स्यात्, है परे शब्द को हटा दो, अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्य। द्वित्व निमित्तक यदि अच है तो अजादेश नहीं होगा, इसलिए वृद्धि रूपी आदेश नहीं यहाँ पहले हुआ, बल्कि द्वित्व पहले हुआ। मैं द्वित्व पहले करना है। दुर्वचनेची जी हमें क्या सिखाता है कि पहले द्वित्व करो और उसके बाद कोई सी भी अजादेश बाद में करनी है। तो द्वित्व करके अभ्यास आदि कार्य करके हमने बाद में लगाया वृद्धिरेची। ठीक है, हाँ जी चलिए ये पपऊ की सिद्धि हो गई। पपऊ की सिद्धि के बाद अगले रूप की सिद्धि में भी यहाँ पर सूत्र लगा है। स्थिति ये है अब आपकी, देखो पा अतुस, ये तो भैया कर ही लेना है, इतना तो है, तस तस को अतुस, और धातु को द्वित्व कर लेना, पापा अतुस, और ह्रस्व लगा लेना, तो पपा अतुस। कितनी स्थिति हो गई अब, पपा अतुस। ठीक है, ये कह रहे हैं अच्वेणिति ना गच्छति वा, अजंतं को वृद्धि होती है। देखिए हाँ आपने सही प्रश्न किया। इनका कहना है उमाकांत जी का कि पपा औ ऐसी स्थिति होने पर
अचोइणिति नहीं लगा सकते क्या? तो एक बात ध्यान देने की ये है, अचोइणिति आप लगाओगे ना, अचोइणिति की जो वृद्धि है वो दो अचों के स्थान पर होने वाली वृद्धि नहीं है, वो एक अच के स्थान पर ही वृद्धि होती है, एक वृद्धि करता है। यदि अचोइणिति आप यहाँ लगाते भी तो इस पा मात्र को वृद्धि होती, पा मात्र को वृद्धि होती, क्या होती? अरे भैया पा को पा ही रहता, आ को आ ही वृद्धि होती, कोई अंतर नहीं पड़ना उससे। लेकिन वृद्धि की जो वृद्धि है वो पूर्व, क्योंकि वो एक पूर्व पर को अधिकार में पढ़ा गया है, तो इसलिए वो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि होती है। ध्यान रखिए, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि होने से आ के स्थान पर औ के स्थान पर औ वृद्धि ही हुई, औ वृद्धि हुई, समझे ना? हाँ, आपने वृद्धि के उदाहरण इस प्रकार के पढ़ चुके हैं, तो इसलिए पपऊ रूप बना, कहे, समझे ना? जी हाँ उमाकांत जी, आप समझ गए होंगे इस बात को, आप बढ़िया प्रश्न करते हो, आनंद आ जाता है बिल्कुल ना? जी, बिल्कुल, हाँ जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। ऐसे ही आप सब लोग थोड़ा मेहनत करें ना अपने पर, तो हमें भी बहुत आनंद आएगा। आप लोग जब प्रश्न करते हो, हमारा जो उत्साह है वो और दूना बढ़ जाता है इससे। आप लोग जब हमसे बात करते हो और बढ़ जाता है। जब आप बीच बीच में चेहरा भी दिखा देते हो ना वीडियो खोल के, तब भी हमारा कोई 50-60% उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन आप दिखाते ही नहीं हो कि आप कर क्या रहे हो। पढ़ रहे हो या घूम रहे हो या चाय की चुस्कियां, पता नहीं चल पाता है ना। तो हमारे सामने भैया हमें जो मूर्ति दिखाई देती रहती है, जो एक्टिविटी दिखाई देती है, हमें थोड़ा उनको देखते हुए पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है। उमाकांत जी हमें पूछते करते रहते हैं, तो हमें ये भी अच्छा लगता है। तो आप कृपया अपना हमारे साथ ये कनेक्शन बनाए रखें, नहीं तो जूम से पढ़ने का फायदा क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो यूट्यूब से लाइव कर लेते, हम तुम्हारी नहीं सुनते, तुम हमारी सुनते या नहीं सुनते एक अलग बात रहती। लेकिन जूम में दो तरफा संप्रेषण है, आप हमसे पूछ भी सकते हैं, तुरंत हम आपको बता भी सकते हैं, काहे? जी, नहीं तो यूट्यूब पे देखो, कमेंट पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं कोई बात नहीं, जय श्री राम। लेकिन यहाँ पर आप हमें माइक खोल करके या फिर अपना मैसेज भेज करके, क्योंकि वह तुरंत दर्शा जाता है हमें से, तो वो पता चल जाता है जल्दी से, ठीक है? और आप यहाँ पर हाथ खड़ा कर सकते हो कि हाँ हमें ये शंका हो गई है, ये तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, अतः ये रखा हुआ है। और असली आप लोगों की भागीदारी इसमें रहना बहुत आवश्यक है, समझे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर आप लोग बहुत समझदार हैं, पता नहीं मैं आपको क्यों समझाने लग जाता हूँ, मुझे कभी कभार अपने आप को ये लगता है बहुत। चलिए, क्योंकि एक जैसी बात को बार बार दोहराना अच्छा नहीं। अब आ जाइए, मैं अतुष की प्रक्रिया आपको बता रहा था, बीच में ही हमारे उमाकांत जी ने एक मैसेज कर दिया था, तो मैं उसका उत्तर देने लग गया था। चलिए, गुरु एक, अच्छा अच्छा ठीक है, आपसे जी, आपसे आप मुझे मैसेज अलग से करिएगा, है बाद में बात करेंगे आपसे। तो पपा अतुष ये स्थिति है। अब यहाँ पर ह्रस्व लगाने के बाद ये स्थिति है पपा अतुष। यहाँ से मैंने दूसरी बार में ह्रस्व मिटा नहीं पाया है, क्योंकि एक आध दो गलती में रोजाना छोड़ देता हूँ कि आप लोग सजग हो या नहीं, इसलिए इसकी जगह मुझे यहाँ एक सूत्र लिख देना चाहिए था, आतो लोप सूत्र लिखना चाहिए था, ठीक है? लेकिन वो छूट गया है, आप उसे खुद पे खुद अब लिख देना। तो अब ये देखो क्या हुआ, पपा अतुष, ऐसी स्थिति होने पर आपका सूत्र लगता है आतो लोपई टीचर, ठीक है? अच्छा, ये सूत्र यदि नहीं भी होता तो रूप क्या बनता भैया? देखो पपा अतुष है, ठीक है? अब यहां पर कुछ क्या होता, सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, सवर्ण दीर्घ को कौन रोक देता? अतो गुणित अपदांत अत से गुण परे हो, लेकिन अपदांत अत नहीं है, यहाँ पर एक दीर्घ आकार है ना, अतो गुणे लग नहीं सकता था, क्या समझे ना? तो हमें तो सवर्ण दीर्घ ही लगाना पड़ता फिर तो कुछ ऐसा रूप बनाना पड़ता, पपातु वगैरह है जी। हाँ यही, लेकिन ऐसा रूप अभिष्ट नहीं है, अतः ये सूत्र बनाया आप्तोलोपई टीचर। मित्रों, ये आप्तोलोपई टीचर सूत्र मुझे कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया, है ना? मैं इसको जब जब पढ़ता था, जब जब आगे रूप चलाता था, पता नहीं ये सूत्र कहाँ और कौन से आकार का लोप कर दिया करता था।
तो मुझे समझ में नहीं आता। देखो एक बात आप मेरे साथ देखते होगे, मैं अपनी कमियों को बराबर आप लोगों के सामने कहता हूँ कि मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई। जी ठीक जी है। बिल्कुल। हाँ इनको थोड़ा कहना है, कहते हैं ना कि भैया जितना दुर्गुण कहोगे ना तो वो तुम्हारे अंदर से कम होते जाएगी। तो होता मुझे वो कहना पड़ता है, सच्चाई में कहता हूँ। लेकिन इसके बाद मुझे, जब मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाना शुरू किया हूँ, उससे 1-2 वर्ष से ही पूर्व मुझे ये सूत्र समझ में आए हैं। यानी इनमें मुझे दिक्कत होती थी कि ये कहाँ कैसे लगेगा इसका। हालांकि भैया टीकाकारों ने बहुत मेहनत से सब कुछ लिखा है, लेकिन चूंकि मेरा अध्ययन उस स्तर का नहीं था, मेरी समझ उतनी विकसित नहीं थी अपने पढ़ने के टाइम, तो शायद मुझे वो समझ में नहीं आते थे। खैर कोई बात नहीं। यदि लेकिन आपको ही समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि जो मुझे समझ में नहीं आता था ना, उसको मैं इतने अच्छे तरीके से समझाता हूं फिर कि वो फिर सबको अच्छे से समझ में आएगा। इस पे मैं फोकस ज्यादा करता हूं। जी ठीक है। तो चलिए ये सूत्र क्या करता है, सूत्र को देख लीजिए। सूत्र हमें लगाना है पपा अतुस इस कंडीशन पर। ठीक है। सूत्र पहले क्या करता है, सूत्र के अर्थ को ध्यान से देखेंगे। अतः हमने वाक्यादेश का डायग्राम बनाया। अब देखिए आतोलोपिटीच सूत्र ये कहता है अजाद अजाद्यो आर धातुकयो हो किंगिदिटो हो कित ङित इटो हो, ऐसे अलग अलग कर लेना उसमें से। कित ङित इटो हो किंगिदिटो हो परयो हो आतोलोपा, इनसे परे आकार का लोप हो जाता है। ठीक है ना। अभी सूत्र की हमने वृत्ति पढ़ी, सूत्र का अर्थ ऐसे आप समझिएगा अजाद्यो हो आर धातुकयो हो, अर्थात अजादि आर धातुक, इन ये अजादि आर धातुकयो हो इनका विशेषण है इंगिदिटो हो, कि अजादि आर धातुक कित ङिद इट के परे रहते आतो लोप, मतलब आकार का लोप हो जाता है। ये इसके सूत्र से मूल से अर्थ निकल रहा है। थोड़ा सा सरल भाषा में से समझ लीजिए। सूत्र क्या करता है, सूत्र करता है आतो लोप इत्युक्ते आकारस्य लोप। सूत्र क्या करता है, आकार का लोप करेगा। परे क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए अजादि आर धातु के। थोड़ा एक एक अक्षर को थोड़ा पढ़ लीजिए। अजादि आर धातु के, है ना, उसको थोड़ा ऐसे खड़े में लिख दिया। ये थोड़ा जगह कम थी इसलिए कुछ स्टाइल ज्यादा दिखा दी। ठीक है। तो अजादि आर धातु के, अजादि आर धातु परे होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अजादि आर धातु कित परे हो पहली शर्त, या फिर अजादि आर धातु ङित परे हो, या फिर अजादि आर धातु इट परे हो। काय सूत्रकार समझ गए ना आप तो बिल्कुल। हाँ जी हाँ क्लियर। मुझे लगता है ये डायग्राम परफेक्ट है इसको समझाने के लिए एकदम। बिल्कुल। कि आकार से लोप, आकार का लोप हो जाएगा, मतलब दीर्घ वाले आकार का। क्या कि अजादि आर धातुक कित हो, अजादि आर धातुक ङित हो, अजादि आर धातुक इट हो। ठीक है। आइए अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। सूत्र कहता है अजादि आर धातुक। अब आप यहां पर देखेंगे आपका अतुस हुआ उस हुआ, बताइए ये अजादि आर धातुक है क्या नहीं। है गुरुजी। बिल्कुल, क्योंकि आजादी भी है, अतुस के आदि में अच भी है और वो आर्धातुक संज्ञक भी है, तो ये आजादी आर्धातुक है। अच्छा ये कित है कि नहीं, कित आपने एक सूत्र पढ़ा है असंयोगात लिट कित, असंयोग से परे जितने भी अपित लिट हैं वो सब कितवत होते हैं, समझे ना। तो ये क्या है, ये कित भी है। कित किसके कारण, असंयोगात लिट कित, असंयोग से परे जो अपित लिट होंगे वो कितवत हो जाएंगे। अपित लिट का मतलब हुआ तिप सिप मिप, इन लिटों इन लिटादेश को छोड़ करके बाकी के जो भैया बचे हैं जहां पर ये येलो कलर नहीं हो रहा है, ये सभी क्या है, इनमें कित्तो का आदेश किया गया है असंयुगात के कारण, समझे ना। तो ये आपके आजादी हो गए, आर्धातुक हो गए, आजादी आर्धातुक और कित। हम एक उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे पपा अतुस, ऐसी स्थिति में ही तो हम ना ये लगा रहे थे। हाँ जी
ऐसी स्थिति में इसको लगाना है तो क्या होना चाहिए, आकारस्य लोप, आकार का लोप हो जाए, मतलब पा के आकार का लोप हो जाए। पर कब कहा, अजादी आर धातु के किति, वो अजादी होना चाहिए। तो सबसे पहले करो यस, चेक करो। हाँ जी। अतुस अजादी है जी। है। क्या वो आर्धातुक संज्ञक भी है जी। है। लिट सूत्रधारा आर्धातुक संज्ञा है भाई, बोलो ना है। जी जी। हाँ अच्छा, वो कित है या नहीं, है गुरुजी। अतुस कित भी है, क्योंकि मैंने सूत्र आपको बताया है अशयुगात लिट के, तो तीनों शब्द घट गई ना। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा, अब आकार का लोप हो जाएगा। आकार का बस लोप कर दीजिए, फिर तो कुछ सरल है प्रक्रिया। आकार का लोप करके प प अतुस, और आप उसे मिला दीजिए पपतुस, और सकार पपतु। समझ गए ना ये प्रक्रिया को। सूत्र कहाँ हाँ का जी। लगता है, अब सूत्र के और आगे व्याख्यान देख लीजिए, एक जगह आप समझ। ङिति अजादि आर्धातुक, और वो ङित होना चाहिए। एक आपका आगे अंग प्रत्यय होगा जिसको हम पढ़ाएंगे कृदंत प्रकरण। अंग क्या है, अंग के भैया अंगाकार की संज्ञा हो जाती है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ङित है। पूर्वक दा धातु है यहाँ पर प्रदा में, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अंग जो है अजादी भी है, और तिंगसित से भिन्न होने के कारण ये आर्धातुक भी है, धातु अधिकार में पठित है, और ये आपका ङित तो है ही है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रदा के आकार का लोप हो जाएगा। जब ये उदाहरण आगे पढ़ाएंगे तब बताएं। तो ङित का उदाहरण ये आपको मिलेगा। अब आ जाइए इट अंश में, यहाँ पर कुछ विशेष बात है, उमाकांत जी आप उसे समझेंगे कछु। तो चलिए, राम तिवारी जी भैया तुम रोजाना सुनते हो, हैं बहुत बढ़िया। अब है आपका इट अंश, इसे देख लीजिए। इट अंश में क्या है, अजादी आर धातुक इट होना चाहिए। और यहां पर जो इट है ना मित्रों, देखो यहाँ पर किंग इटो कहा गया था, मतलब कित ङित और इट के परे। तो इट इट भी कैसा होना चाहिए, अजादी आर धातुक इट होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक। आजादी आर धातुक, तो भैया इट तो आजादी होता ही होता है। हाँ जी। देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। हाँ जी। अच्छा उसका आर धातुक और वो होना चाहिए। अब भैया इट आपके पास आपको दो इट मिलेंगे, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। इट आपको दो मिलेंगे, एक तो आपको इट ये इट आगम ही मिलेगा जो आर्धातु कष्टिड बलादे द्वारा विहित है, एक तो ये इट है। दूसरा इट है आपका, जब आप आत्मनेपद प्रत्ययों को पढ़ते हैं तो ता आताम झा था साथाम ध्वम और इट वही मही, एक इट आपको वहां मिलेगा। तो कैसे जानेंगे भैया कि कौन से इट में इसको लगाना है। एक तो इट है आपका बलादी धातु को इट आगम होता है, एक तो आगम है, और एक आपका इट है प्रत्यय। तो कैसे जानेंगे हम कि इसको कहां लगाएं सूत्र को। तो भट्टो जी दीक्षित जी तो ये कहते हैं भैया कि कोई सा भी इट हो, ध्यान देना मनीष जी। भट्टो जी दीक्षित जी कहते हैं कोई सा भी इट हो, चाहे तो आर्धातु कष्टित बलादेश से होने वाला इडागम हो, या फिर आपका पाताम झ इत्यादि प्रत्यय रूपी इट हो, इस सूत्र की प्रवृत्ति दोनों जगह हो जाएगी। भट्टो जी दीक्षित जी तो ये कहते हैं। हाँ जी। अतः हमने यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया है, पा ई थ, मतलब जब आप यहाँ पर थल का रूप बनाएंगे ना, थल का रूप, तो पा कर लोगे थल ले आओगे, और थल को इडागम हो जाता है, थल को क्या कर लेना, इड आगम। तो पा ई था, अब यहाँ पर इट का ई है, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आकार का लोप होकर के रूप बन जाएगा पप्पी थ, जो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाले हम थल की बात कर रहे हैं, पप्पी थ इड आगम होकर, समझे ना। हाँ जी। तो भट्टो जी दीक्षित जी का तो ये कहना है कि यहाँ से, और उनके शिष्य वरदाचार्य जी का भी यही कहना है कि इट से दोनों प्रकार का इट ले दो भैया। आजाद है एक तो आपका प्रत्यय संबंधी इट, और दूसरा आपका आगम संबंधी इट, आधातु को सिद्ध बला दिवा। लेकिन एक बहुत बड़े वैयाकरण हुए हैं भट्टो जी दीक्षित जी के शिष्य आचार्य नागेश। आचार्य नागेश जी का ये कहना है भैया, आतोलोप इटी चाका
मैं जो इट है आपको, वो इट आगम वाला ही इट लो आप जो है वो प्रत्यय वाला इट मत लो, आप बहुत सारे झगड़ों से बच जाओगे। और आपको एक फायदा ये होगा, अभी तक तो आपको अजादी आर धातुके को तीनों के साथ जोड़ना पड़ रहा है कि अजादी आर धातुकित हो, नित हो और इट हो। और इस पक्ष में एक और थोड़ा सा ये आ जा रहा है कि आजादी इट का विशेषण देना थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इट तो भैया आजादी होता ही है। जो इट तो क्या होता है, आजादी होता ही है भैया। गरम आग, आग गर्म ही होती है ना। जी जी। तो कोई कभी कहता है कि मुझे गरम आग दे दो? नहीं बिल्कुल। कहता, क्योंकि आग भैया गर्म है स्वभाव से ही। ऐसे ही इट इट स्वभाव आजादी। से ही आजादी है। तो आजादी आर धातुके का जो संबंध है, नागेश जी का ये कहना है सिर्फ दो ही के साथ रखो, आजादी कित, आजादी आर धातु कित और आजादी आर धातु नित। सूत्रकार क्या करना चाहते हैं नागेश जी? सूत्र का गर्भ वो करना चाहते हैं कि आजादी आर धातु कित और आजादी आर धातु नित से परे आकार का लोप होता है। और इट, इट भी यदि परे हो, देखो सीधा कह दिया उन्होंने, बस इट मात्र परे हो। कौन सा? ये आगम वाला है, अर्धातु का सेट वाला है, उसके साथ आजादी अर्धातु कुछ मत जोड़ लो। जहां पर इडागम हो भैया, वहां पर भी क्या कर लेना, वहां पर भी आकार का लोप कर लेना। ऐसा नागेश जी मत कहते हैं। हमने उनके मत को केवल यहाँ चर्चा किए हैं भैया। आप भैमी व्याख्या में या फिर नागेश जी का जो ग्रंथ है लघु शब्देन्दु शेखर, वहां पर जान सकते हो। और भी कुछ टिप्पणियों में भी उनका मत दिया हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है वह नागेश जी के मत को लेकर के बिल्कुल नहीं बनाया है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं भैया आपको वरदाचार्य जी का ग्रंथ, भट्टो जी दीक्षित जी का है। तो अतः मैंने उनकी परंपरा से यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ जी। तो भैया चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब तमाम झगड़ा अगड़ा बीच में आ जाता है। तो अतुस में आप आकार का लोप कर दिए, अतुस के परे रहते, क्योंकि अतुस आपका क्या है, आजादी आर धातु कित है। तो लोप कर दिए हो आकार का, तो पपतुह बन गया। और लोप कहाँ का होगा, यहाँ पर भी होगा उसमें। तो भैया आपका जो प्रकृति भाग है वो प बना के तैयार रखना, क्योंकि आकार का लोप हो जाएगा। उस भी आजादी है ना, और आर धातु के, और क्या है, कित भी है। तो यहाँ पर मिला दीजिए, क्या रूप बन जाएगा, पप्पू। फूल में सब रूप लिख दिए हैं। उसके बाद आ जाइए थल में, तो थल का भी बता ही दिए। थल के इकार के परे रहते भी क्या हो जाता है, आकार का लोप हो जाता है। तो पपिथ रूप बनेगा। एक बात मुझे यहाँ पर विशेष कहनी है इट के विषय में। आप यहाँ पर दो रूप देख रहे हो थल, थल में दो रूप की सिद्धि कब होगी, जब एक बार इडागम होगा, एक बार इडागम नहीं, तब ये दो रूप बनेंगे। तो भैया क्या चक्कर है, पूरा थोड़ा समझाओ। वो राम कहानी शुरू करो, क्रादि नियम वाली, एकाचोपदेश अनुदात वाली कहानी तो वो कहनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले कहना पड़ेगा अर्धातु कच्चट बलादेश सूत्र द्वारा इडागम प्राप्त है। फिर क्या कहना पड़ेगा कि भैया लेकिन यह जो पा धातु है ना, ये अजंत है। इस अजंत है तो हमें इसको ढूंढना पड़ेगा उद्री दंतई कारिका में। उद्री दंतई उसमें देखा आकारांत धातुओं का पाठ उद्री दंतई में नहीं है, अतः ये अनुदात्त है। तो उपदेश अवस्था में ये धातु एकाच और अनुदात्त हुई। अनुदात्त होने से इसको इडागम प्राप्त है ही नहीं एकाच उपदेश से अनुदात्त प्राप्त के अनुसार। लेकिन क्रादि नियम आ जाता है। क्रादि नियम कहता है क्री श्री भ्री व्री स्तु रूस रूस लिटी है। तो यहीं पर क्या होगा, इन्हीं 8 धातुओं को इडागम निषेध होगा और अन्य अनिटों से भी इट हो जाएगा। तो भैया उन 8 में ये पा आई नहीं थी, पा धातु अनिट है, अतः इससे इडागम विधान हो जाएगा लिट लकार में पूरे। अब इडागम इसे विधान हो गया, इडागम का विधान हो गया। लेकिन पाणिनि जी के अगले कुछ नियम आए थल के लिए विशेष। वो तो इडागम का विधान हो गया पूरे लिट लकार के लिए त्रिश्री विधि वाला, लेकिन थल के लिए कुछ नियम दो विशेष आए। एक तो अचस्तास्वत हलिटो नित्यम, एक आया उपदेशित पता। तो अचस्तास्वत अजंत धातु है, तो अचस्तास्वत हलिटो नित्यम काम करे। अजंत होने से क्या होगा, वो कहेगा भैया ऐसी कोई अजंत धातु है, तास में नित्य क्या हो, अनिट हो, तो तास में धातु नित्य अनिट है।
तो क्या हो जाएगा, उसको इडागम नहीं होता। कहाँ, थल में। इडागम का निषेध कर दिया। लेकिन भरद्वाज जी आ गए बीच में, तो भारद्वाज के वाला नियम। भरद्वाज जी का मत ये कहता है कि यदि कोई धातु रिदंत है, रिदंत है रस्वरीकार वाली, तो भैया उसको तो बिल्कुल भी इडागम नहीं होगा, बाकी को तो मेरे मत में सबको कर डाल। तो कहाँ, थल में। थल की बात कह रहे हैं केवल भरद्वाज जी। तो थल में भरद्वाज जी के मत से तो इडागम हो जाएगा। इडागम हो जाएगा तो भैया पपित बना लेना। और जब इडागम नहीं होगा तो भैया पपा रहेगी धातु, क्योंकि इट ध्यान दीजिए, इडागम के ही परे रहते ना। ये सूत्र क्या करता है, अजादी आर्धातुक इट के परे रहते ही क्या करता है, ये आकार का लोप करता है। होता है जी। और आकार का लोप फिर उस पक्ष में होगा नहीं, तो भैया पपात। पपा यही रहेगा। थल में सीधा जोड़ दीजिए पपाथ। पाणिनि जी के मत से इट नहीं होगा, तो पपाथ रूप उनके मत में है जी। और अथुस, तो अथुस आ, ये दोनों आजादी हैं, तो यहाँ पर मिला दीजिए फिर। तो भैया पपथु और पपा अ, तो प देखो अद्भुत रूप बनाइए प। इसके बाद डल में फिर पपऊ बन जाएगा यहाँ की तरह। और वसमस में क्या होता है, क्रादी नियम से नित्य इट हो जाता है। भले अनिट धातु है लेकिन क्रादी नियम से लिट में इट हो जाता है। इट हो गया क्रादी नियम से, जिसके कारण अब लोप हो जाएगा आकार का पपा के। तो पापा ऐसा हलंत बचेगा, प्रकृति भाग मिला दीजिए, पापीवा पापीमा, ये रूप बने। क्या समझ में आई कि नहीं बात? हाँ जी। ये आपके पूरी हो गई लिट लकार की प्रक्रिया। आइए थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि आपने इन रूपों को कैसे अपने देव भाषा में लिखना है। अच्छा, एक कुछ स्क्रीनशॉट एक ऊपर वाला रह गया छोटा सा, चलो कोई बात नहीं। आप क्या कर लाइए, अब पिवती ऐसी स्थिति कर लीजिए। पाक आपने पिवादेश कर दिया, अतो गुणे से पर रूप करके पिबती रूप बना लेना। ठीक है, पिबती पिबता पिबंती। अब आ जाइए, पप्पू रूप कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखिए। तो लिख रहे हैं कि पाते मतलब पा धातु से लिट तिप तिप को णल अनुबंध लोप करने के बाद रिटी धातु अभ्यास से द्वित्व कर लेना। पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा है रस्व लगा करके प पा अ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब आपको आतुणल लगा देना है, इससे औत्व कर देना। औत्वे वृद्धौ च सत्याम पपौ इति रूपम, पपौ बन जाएगा। और उसके बाद आत्मलोपटीचे का इन्होंने व्याख्यान दिया, पपतु के लिए लिख रहे हैं कि पा धातुर लिट लिटस तसी तसो अतुसी और दित्वे और अभ्यासत्वे ह्रस्वत्वे च करते, उसको ह्रस्व कर लेना। पपातुसिति जाते असंयोगात लिटकति अतुसा कित्वे और आत्मलोपटी चैति आकार लोपे शस्य रुत्वे और विसर्गत्वे च पपतु इति रूपम एवं उसी पपु। इस तरीके से नियम बना लेगा। पपित पपात के लिए हमने नियम बताई दिया, आपको ये भी लिख रहे हैं कि पा धातु अनिट, अनिट है ये, तो भरद्वाज नियमात थली वेड यम है, इसको विकल्प सेट हो जाएगा तो पपित पपात हेतु रूप बन जाएगी। और बसमस के रूप में भी लिख दिया इन्होंने क्रादी नियम से यहाँ पर नित्य। तो खैर ये सब बात रही लिट लकार तक की। आगे हम इस धातु को आपको 2 खंडों में पढ़ाएंगे। तो आज आपने लिट लकार तक जाना, कल हम इसको पूरी कर देंगे, इस धातु को आगे तक पूरा ऐसे बता देंगे। ठीक है, सबके सब लकार आगे के जो 2 रूप हैं हम इसे 2 खंडों में पढ़ाएंगे। तो चलो, आपको यदि कोई शंका हो आप उसे पूछ सकते हैं, उसे कह सकते हैं, समाधान किया जाएगा उसे यथावत। नहीं, हम समापन करेंगे, कल फिर जुड़ना नए उत्साह और उमंग के साथ। ठीक है जी। तो समापन किया जाए फिर। चलो, आप लोगों को भूख लगाई होगी, अब कर देते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी।